हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द गॉड लेवल के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग स्टार अलायंस वालों की शिप के अंदर होता है, जहाँ पर वो एम्परर किंगशी को बचाने के लिए गया है। वहीं पर उसका सामना एम्परर ऑफ हारर यानी कि 5th एम्परर टिनजू के साथ होता है। एम्परर टिनजू बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक बार तो बिमिंग को मार देता है, लेकिन बिमिंग बुक ऑफ निर्वाणा की वजह से दोबारा से जिंदा हो जाता है। उनकी एयरशिप खराब होने की वजह से वो सारे लोग ब्लैक मिस्ट की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर पॉइजन वाली बारिश होती है। उस बारिश का पानी इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि किसी इंसान तो क्या मॉन्स्टर की भी हड्डियां पिघल जाएं। बिमिंग ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है और वो अपने आप को उस बारिश के पानी से बचा रहा होता है। बिमिंग कहता है मेरी ये शील्ड बुद्धा से रिलेटेड है, तब तक मैं अपनी सोल एनर्जी को कंज्यूम करता रहूंगा, तब तक ये शील्ड मेरे इर्द गिर्द मौजूद रहेगी। जबकि एम्परर टिनजू की बॉडी के ऊपर वो बारिश पड़ रही होती है और उसकी बॉडी जल रही होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से धुआं भी निकल रहा होता है कि वो पॉइजनस रेन शिप के ऊपर भी पड़ती है, जिसकी वजह से शिप पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। शिप के अंदर बहुत सारे धमाके होते हैं। स्टाफ वाले भी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, ये शिप तबाह होने वाली है। एम्परर किंगशी भी अपनी बेटी से कहते हैं लोली यहाँ से जल्दी से निकलो, ये शिप तबाह होने वाली है। हम लोग किसी सेफ जगह पर जाकर रुकते हैं और बिमिंग का इंतजार करते हैं। लोली अपने डैड से कहती है ठीक है डैड, हम लोग बाहर चल के उसका इंतजार करते हैं। और साथ ही वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है चैन बिमिंग प्लीज यहाँ पर मरना मत, मेरे लिए जिंदा वापस आना। बिमिंग जो कि एम्परर के सामने अपनी शील्ड बनाकर खड़ा होता है। एम्परर जल्दी से अपने पीछे से अपनी पूंछ निकाल लेता है, क्योंकि एम्परर ने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं। एम्परर के पास कभी उसका एक वारपैट हुआ करता था जो कि एक सेंटीपीड मॉन्स्टर था, लेकिन टिनजू ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद अपने उस वारपैट को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया है। बिमिंग भी उसकी पूंछ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो सेंटीपीड की पूंछ है, मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हारे पास एक वारपैट हुआ करता था, वो तो एक 9 स्टार वाला सेंटीपीड डीमन एम्परर था। तुम तो इतने बड़े जालिम हो कि तुमने अपने वारपैट को भी नहीं छोड़ा, तुमने उसे भी अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया और उसे अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना डाला। टियानजू उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो इसमें बड़ी बात क्या है, वो तो सिर्फ एक वारपैट था और वैसे भी मैंने अपनी पावर को यूज करते हुए उसे अपनी बॉडी से फ्यूज कर लिया है। अब हम दोनों एक हैं। अगर हम लोग अपने वारपैट को फाइट करवाते हैं और फाइट के दौरान हमारा वारपैट मारा जाता है तो इससे हमारी आधी से ज्यादा कल्टीवेशन जाया हो जाती है, इसलिए वारपैट के मरने का खतरा हमेशा होता है। लेकिन मैंने अपने वारपैट को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया है, अब मेरी पावर पहले से बढ़ चुकी है और मुझे अपने वारपैट के मरने का डर भी नहीं है। बिमिंग भी अपने बाले को सामने करते हुए अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है और अपनी बॉडी की शेप दे देता है। एम्परर टिनजू से कहता है तुम तो इस तरह अपनी सोल पावर को बहुत ही जल्दी जाया कर दोगे और तुम्हारी ये शील्ड खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम इस बारिश से कैसे बच पाओगे। जितना ज्यादा तुम मेरे सामने रेजिस्ट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे मरने के चांसेस बढ़ेंगे। मैंने तो अपने वारपैट को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लिया है, अब मुझे इस बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। एम्परर टिनजू बिमिंग से कहता है मुझे लगता है कि तुम भी मेरे इसी मेथड को यूज करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहती हो, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम इस काबिल नहीं हो। ये मौका सिर्फ कुछ चोजन वन को ही मिलता है जिन्हें मैं चूज करता हूँ। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर इस मेथड को यूज किया जा सके। बिमिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस घटिया से मेथड को यूज करना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपनी वारपैट को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वारपैट हमारी फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। एक वारपैट एक हंटर का पार्टनर होता है जो कि हर वक्त उसका साथ देता है, हर फाइट में उसकी जान बचाता है। और साथ ही स्नोबॉल भी बिमिंग के कंधे पर बाहर निकल आती है। बिमिंग स्नोबॉल की तरफ देखता है और मुस्कुराना शुरू कर देता है। बिमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने अपने वारपैट के साथ ऐसे कैसे, अब तो मैं तुमसे इस बात का भी बदला लूंगा। तुमने एक इनोसेंट वारपैट को मार डाला है, तुम्हारे जैसे लोग हंटर कहलाने के लायक ही नहीं है। एम्परर टिनजू से कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक हंटर बनता हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें तो बस इस बारे में देखना चाहिए कि मेरे पास कितनी सोल एनर्जी रह गई है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी सोल पावर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन मेरी सोल पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपनी सोल पावर के साथ तुम्हारे पर अटैक करता रहा तो तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। एम्परर टिनजू ने अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा सा गोला बनाया होता है, जिसकी मदद से वो बिमिंग पर अटैक करने वाला है। बिमिंग भी अपने स्केलेटन गन को यूज करते हुए अपने पास एक बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन निकाल लेता है। बिमिंग का ड्रैगन आगे बढ़ता है और एम्परर टिनजू के इर्द गिर्द लिपट जाता है और उसे पकड़ लेता है, जबकि एम्परर टिनजू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे जल्दी से छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो। बिमिंग का ड्रैगन उसके इर्द गिर्द लिपटने के बाद उसकी सारी की सारी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि टिनजू की बॉडी के अंदर उसके अपने वारपैट यानी कि उस सेंटीपीड मॉन्स्टर की एनर्जी भी होती है, वो सारी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सेंटीपीड मॉन्स्टर की एनर्जी के एम्परर टिनजू की बॉडी से निकल जाने के बाद एम्परर टिनजू बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और कहता है ये तुमने मेरे साथ क्या किया है। और साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है मैं किसी ऐसे लड़के से कैसे हार सकता हूँ जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं, मैं एक एम्परर हूँ, वो भी स्टार अलायंस का। बिमिंग उसे कहता है मैंने तुम्हें नहीं हराया, तुम मुझसे नहीं हारे बल्कि तुम अपने ही वारपैट से हारे हो, तुम्हारा प्यारा वारपैट तुम्हें छोड़कर चला गया। एम्परर टिनजू उसके सामने अपना सर झुकाकर बैठ जाता है, जबकि बिमिंग उसे कहता है
चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें भी तुम्हारे वारपैड के पास भेज देता हूँ। मरने के बाद तुम उससे जाकर माफी मांग सकते हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 95 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।